राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सरगर्मी बढ़ती जा रही है। किसी भी राज्य में स्थानीय मुद्दों के साथ ही रोजी रोटी और सुरक्षा बड़ा मुद्दा होता है और इन मुद्दों के साथ ही सरकार बनने और गिरने में जातिगत फैक्टर भी काफी मायने रखता है। राजस्थान में माना जाता है कि राजपूत, गुर्जर, जाट के साथ ही ब्राह्मण वोट सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हम बीते 20 सालों से चली आ रही सत्ता परिवर्तन की परिपाटी के साथ ही जातिगत वोट बैंक के शिफ्ट होने पर नजर डालें तो यहाँ बीजेपी की ओर से वसुंधरा राजे का पलड़ा भारी दिखता है। वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पलड़ा नीचे दिखता है। 1998 में अशोक गहलोत पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तब उनके सामने प्रतिद्वंदी थे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत की गिनती राजस्थान के कद्दावर नेताओं में होती है। 1998 में जब वो राजस्थान में बीजेपी सरकार की हैट्रिक लगाने उतरे तो उनके सामने कांग्रेस के कई बड़े कद्दावर नेता थे। राजपूत समुदाय से आने वाले भैरों सिंह शेखावत के सामने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर थे उस वक्त के जाट नेता परसराम मदेरणा। माना भी जा रहा था कि अगर कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती है तो परसराम मदेरणा राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। विधानसभा चुनाव नतीजों में कांग्रेस को 156 सीटें मिली। कहा जाता है कि परसराम मदेरणा को मुख्यमंत्री देखने के लिए जाट समुदाय ने एक तरफा मतदान किया और कांग्रेस को विजय मिली। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बावजूद मुख्यमंत्री परसराम मदेरणा की जगह तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक गहलोत को बना दिया गया। 1998 की हार का बदला लेने के लिए 2003 में बीजेपी ने प्रदेश के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को साइडलाइन करते हुए तत्कालीन अटल सरकार में मंत्री वसुंधरा राजे को राजस्थान की कमान सौंपी। वसुंधरा राजे ग्वालियर राजघराने की बेटी होने के चलते राजपूत थीं, तो वहीं धौलपुर राजघराने की बहू होने के चलते उनके साथ जाट के तमगे के साथ ही गुर्जर बहू होने के चलते गुर्जर वोट मिलने की भी संभावना थी। 2003 में वसुंधरा राजे ने सत्ता में बीजेपी की वापसी करवाई और वो प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। लेकिन अगले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उन्हें सत्ता गहलोत को हस्तांतरित करनी पड़ी। अब 2008 के विधानसभा चुनाव में गहलोत न तो मुख्यमंत्री का चेहरा थे और न ही उनके पास प्रदेश कांग्रेस की कमान थी, तो भला वो मुख्यमंत्री बने कैसे? इसकी भी दिलचस्प कहानी है। 2008 में विधानसभा चुनाव में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे सीपी जोशी। राजस्थान में भले ही ब्राह्मण वोट कम है, लेकिन सरकार बनने में कहा जाता है कि काफी हद तक ब्राह्मण वोट की भी अहम भूमिका होती है। लिहाजा कांग्रेस ने सीपी जोशी को ब्राह्मण नेता के तौर पर आगे रखा। लेकिन चुनाव नतीजों में न केवल कांग्रेस बहुमत से दूर रही, बल्कि सीपी जोशी भी एक वोट से चुनाव हार गए। और अब बारी थी जादूगर की, जहां एक बार फिर अशोक गहलोत ने अपना जादू चलाया और कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने के लिए बीएसपी के विधायकों का समर्थन लेते हुए दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत को 2013 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर चुनौती मिली वसुंधरा राजे से। 2013 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने न केवल गहलोत सरकार को सत्ता से बेदखल किया, बल्कि कांग्रेस को राजस्थान के इतिहास में सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा। ये वो वक्त था जब केंद्र में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। 2013 में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस आला कमान ने प्रदेश कांग्रेस में बदलाव किया और इस बार प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली युवा नेता और केंद्र सरकार में मंत्री सचिन पायलट को। सचिन पायलट को गुर्जरों का बड़ा नेता माना जाता है और 2018 में मोदी लहर और वसुंधरा राजे की आंधी के बावजूद पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही। कहा जाता है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गुर्जर समुदाय ने कांग्रेस को एक मुश्त वोट किया। लेकिन इस बार भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे 2 बार प्रदेश की कमान संभाल चुके अशोक गहलोत। बीते 20 सालों के आंकड़ों में कांग्रेस ने कभी भी किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। वहीं बीजेपी की ओर से दोनों ही बार कमान वसुंधरा राजे के हाथों में रही। अब इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बिना चेहरे के विधानसभा चुनाव के मैदान में हैं और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ये जातिगत समीकरण किसके पक्ष में अपना समर्थन देते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माली समाज से आते हैं और मौजूदा विधानसभा में वो इकलौते विधायक भी हैं।